हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। क्या आप मे, माइट और मस्ट के यूज में कंफ्यूज हो जाते हो, एग्जाम में गलत हो जाता है? तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखा दूंगी कि आज के बाद मिस्टेक होगी ही नहीं और आप इजीली मे, माइट और मस्ट का यूज कर लेंगे। हम सबसे पहले मे और माइट को देखेंगे और उसके बाद में मस्ट को देखेंगे। लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से देखेंगे। उनके थ्रू 100% ये टॉपिक आपके कवर होने वाला है और आप इजीली अपने अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हों। सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, यूज ऑफ मे। ये आपके सामने है सारे के सारे। चाहे आप ये नोट्स जो है हिंदी में भी समझाऊंगी मैं और इंग्लिश में भी समझाऊंगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, आपके लिए बिल्कुल ईजी होने वाला है मे, मस्ट और माइट का यूज। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे यूज ऑफ मे। तो मैंने ये हिंदी में लिखा है ताकि हमें थोड़ा सा फोकस रहे दिमाग में कि इसका मतलब होता है हो सकता है, ज्यादा चांस की बात हो, अनुमति देना, परमिशन देने और लेने की जो बात हो रही हो वहां पर, कामना और आशीर्वाद के लिए और मोर पॉसिबिलिटी के लिए, अधिक संभावना के लिए, इन सब बातों में क्या यूज होता है? मे यूज होता है दोस्तों। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको सेंटेंस में ये सभी चीजें दिखाई दे रही है तो क्या होगा? मे यूज होगा। ठीक है। फॉर्मल परमिशन हो, जैसे मे आई कम इन सर। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, मोर श्योर हो। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब बहुत अधिक संभावना हो उस काम की, जैसे इट मे रेन टुडे, कि कुछ बादल वगैरह हो रहे हैं आसमान में, तो हम उनको देखकर बोल सकते हैं इट मे रेन टुडे, मतलब काफी पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो जाएगी। विशेष, तो मे यू लिव लॉन्ग, तो विशेष के लिए हमेशा मे यूज होता है फ्रेंड्स, मे यू लिव लॉन्ग। पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही हो तो भी मे का यूज होता है। इसके बाद में सो दैट सेंटेंस में आ जाए तो सो दैट के साथ मे का ही यूज होगा, और नेगेटिव पॉसिबिलिटी हो तो भी मे का ही यूज होगा। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, ये बातें आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, समझ लीजिए कि किसी भी सेंटेंस को पढ़कर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है और वो पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग वाली पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो वहां पर आप किसका यूज कर देंगे? मे का यूज कर देंगे। बाकी परमिशन और विशेज में हमेशा मे यूज होता है, और सो दैट के साथ मे आएगा, साथ में नेगेटिव पॉसिबिलिटी के साथ, नेगेटिव पॉसिबिलिटी है ना, तो किसका यूज होता है? हमेशा मे। नेगेटिव पॉसिबिलिटी के दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, जैसे आई एम अफ्रेड दैट द वेदर मे नॉट बी सुटेबल फॉर ट्रिप, कि भाई मुझे डर लग रहा है कि शायद वेदर जो है वो ट्रिप के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है। इट मे नॉट बी नोटिसेबल इफ यू कीप यू वॉलेट इन द इनर पॉकेट, मतलब ये नोटिसेबल नहीं होगा, मतलब किसी को दिखाई नहीं देगा अगर आप अपने वॉलेट को, अपने बटुए को अपने कोट की इनर पॉकेट में रख दोगे। ठीक है। तो इसमें देख लीजिए मे आ रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, हाँ, कि भाई कोट के अंदर वाली जेब में अगर आप पॉकेट को उसको वॉलेट को रख दोगे तो ये दिखाई नहीं देगा दूसरों को। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। इसके साथ में मैं डरा हुआ हूँ कि ये जो वेदर है शायद अपने ट्रिप के लिए जो है सूटेबल नहीं है, तो वहां पर भी नेगेटिव पॉसिबिलिटी शो हो रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉसिबिलिटी शो हो रही है, तो हम मे का यूज करेंगे। ठीक है। अब आप माइट को देखिए। पहले माइट को हिंदी से आप अपने दिमाग में रखेंगे कि माइट का मतलब होता है शायद। ठीक है। और शायद में देखो, शायद वो आए, शायद उसने खाना खा लिया होगा, ऐसे अगर सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें हमें क्या दिखता है? कम चांस। ठीक है, मतलब वो काम हुआ है या नहीं हुआ है कोई पता नहीं है, उसके काफी कम चांस है। तो माइट कहाँ पर यूज होता है? शायद या कम चांस वाली जगहों पर क्या यूज होता है? माइट। शायद, हो सकता है और कम संभावना वाले सेंटेंस में माइट का यूज होता है। माइट क्या है दोस्तों? मे का पास्ट टेंस है माइट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा? अगर क्लियर हो गया होगा तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइए, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आज ये मॉडल्स आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होने वाले हैं, बट आप ये रूल्स थोड़े से अच्छे से पढ़ते चलिए। देखिए, अगर माइट हमें यूज करना है तो दो ही जगह हमें माइट यूज करना पड़ेगा। एक तो वीक पॉसिबिलिटी हो, अभी मैंने मे का क्या बताया? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। माइट का क्या बता रही हूँ? वीक पॉसिबिलिटी, मतलब लेस श्योर, मतलब वो काम आपके दिमाग में पक्का नहीं है, वो उस काम की संभावना ही कम है। तो जहां पर संभावना कम हो उस काम को होने की, वीक पॉसिबिलिटी हो, तो वहां पर माइट का यूज होता है। जैसे इट माइट रेन टुडे, मान लो आसमान में बादल वगैरह नहीं है, हल्की फुल्की धूप निकल रही है, तब कहा जाए इट माइट रेन टुडे, कि शायद आज बरसात हो सकती है, लेकिन चांस नहीं है। और वहीं पर थोड़े बहुत क्लाउड्स हो, है ना, और उनको देखकर हम कह रहे हैं कि शायद बरसात हो सकती है, तो इट में रेन टुडे, तो वहां पर मे लगाएंगे क्योंकि हमने देखा क्लाउड्स वगैरह हो रहे हैं, मौसम ऐसा ही हो रहा है, बरसात आ सकती है।
और वहाँ जहाँ पर बिल्कुल चांस ही नहीं है, धूप निकल रही है और हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि इट माइट रेन टुडे, शायद आज बरसात हो सकती है। आई थिंक आप दोनों सेंटेंस में फर्क समझ गए होंगे। इसके अलावा पोलाइट सजेशन दिया जाए तो हमेशा माइट का यूज होगा पोलाइट सजेशन में, जैसे यू माइट ट्राई अगेन, तुम्हें वापस कोशिश करनी चाहिए। यू माइट कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, है ना। तो ये पोलाइट सजेशन में हमेशा किसका यूज होगा, माइट का यूज होगा। देखिए, एक मोर चांस और एक लेस चांस बताया मैंने। मोर चांस, ज्यादा पॉसिबिलिटी किसमें है, में। कम चांस या कम पॉसिबिलिटी किसमें है, माइट में, ठीक है। तो इट में रेन मतलब बरसात होगी ही। इट में लग गया ना, इट में रेन मतलब बरसात होगी ही। बट ऐसा बोला जाए इट माइट रेन कि शायद बरसात हो सकती है। ही में कम, में लग गया तो वो आएगी ही, पक्का है उसका, वो आएगी ही। बट इसमें लगा दिया हमने ही माइट कम, तो शायद वो आ सकती है, ठीक है। तो इसमें लेस चांस शो होता है, इसमें मोर चांस शो होता है। तो आप सेंटेंस पढ़कर पहले ये पता लगाइए कि उसमें पॉसिबिलिटी कितनी है। अगर पॉसिबिलिटी बहुत हाई है तो हम मे का यूज करने वाले हैं, और पॉसिबिलिटी थोड़ी लो है, कम है, चांस कम है, तो हम माइट का यूज करेंगे। आई थिंक आप यहाँ पर मे और माइट का अच्छे से यूज करना सीख लिए होंगे। मैंने एक आपको क्विक रिवीजन के लिए, आपके दिमाग में थोड़ा याद रहे ये, इसलिए छोटी सी टेबल बनाई है, प्लीज इसको पढ़िए। मे और माइट, तो मे में चांस होते हैं 70%, वो उस काम की पॉसिबिलिटी, उस काम को होने की जो संभावना हो वो 70% होगी। बाकी की माइट में 30% संभावना होती है, 30% चांस होता है उस काम का होने का। तो इसमें मोर चांस होता है, इसमें लेस चांस होता है, इसमें मोर पॉसिबिलिटी होती है, इसमें लेस पॉसिबिलिटी होती है। इसमें में हमेशा परमिशन के सेंटेंस में में आता है, सजेशन के सेंटेंस में हमेशा माइट आता है। प्रेजेंट फ्यूचर में मे का यूज होता है, जबकि जो पास्ट में, मतलब ये जो माइट है वो मे का पास्ट है, ठीक है। माइट क्या है, मे का पास्ट है, इसलिए ये पास्ट और वीक पॉसिबिलिटी को ये दिखाता है माइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मे और माइट में डिफरेंस पता चल गया होगा, और आप इसको अच्छे से पढ़ने के लिए, इसके रूल्स को याद करने के लिए प्लीज आप स्किप करके वापस देख सकते हैं। अब आगे हम लास्ट वाला मॉडल देखेंगे, मस्ट, ठीक है। मस्ट को देखने के बाद में मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब मस्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, मस्ट का मतलब क्या होता है, पक्की बात हो रही हो, ठीक है, 100% सही बात हो रही हो, जरूरी, मतलब आपको कोई काम जरूर करना ही है, अनिवार्य रूप से करना ही है। प्रेशर दिया जाए काम पे कि आपको ये करना ही चाहिए। देखो, चाहिए के अर्थ में एक शुड भी यूज होता है, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया था, आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। शेल शुड का वीडियो बनाया था, और वहां शुड पे हमने बात की थी कि जनरली, जैसे ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, है ना। ओबे योर टीचर्स, आप ओबे योर एल्डर्स। तो ये एक जनरल बात है कि आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, लेकिन ऐसी बात जो आपको करनी ही चाहिए, आप पर 100% प्रेशर दिया जा रहा है कि आपको तो भैया इस बात को फॉलो करना ही है, तो मस्ट लगा दीजिएगा वहां पे, ठीक है। मतलब उसमें ना, हाँ, शायद, पॉसिबिलिटी जैसी कोई अनर्गल कोई बातें है ही नहीं, बस 100% पक्की बात है, तो मस्ट का यूज कर दीजिएगा बिना सोचे समझे, वो आपका राइट होगा। मतलब 100% चांस में मस्ट यूज होने वाला है। सेंटेंस से समझिए, यू मस्ट वियर अ हेलमेट, तो क्या है इसमें, तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए। इसमें शुड नहीं लगा सकते हम, तो शुड शुड कहाँ पर लगा देंगे, शुड लगाने से ये क्या हो जाएगा, चाहे आप हेलमेट पहन सकते हो चाहे नहीं पहन सकते। बट इसमें क्या, यू मस्ट वियर अ हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना ही है। स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द रूल, स्टूडेंट्स को रूल्स फॉलो करने ही है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर जरूरी काम की बात हो रही है तो आपको मस्ट लगाना है। इसके साथ में दोस्तों स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात हो रही है, कड़ी सलाह, कड़ी चेतावनी दी जा रही है, कड़ी सलाह दी जा रही है, तो भी मस्ट का यूज होगा। जैसे यू मस्ट स्टडी हार्ड, तुम्हें पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करनी ही चाहिए। इसके अलावा वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मे के भी ऊपर है ये मस्ट। मे में हम दिखा रहे थे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, माइट में लेस पॉसिबिलिटी, बट मस्ट ये उन दोनों का गुरु है। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में मस्ट आता है, जहां पर 101% वो बात होगी ही, 100% उस बात पर यकीन हो, तो वहां पर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में मस्ट का यूज होगा। श्योर गैस हो, आपको पूरा पक्का पता है उस बात का, तो मस्ट का यूज होगा। जैसे सी मस्ट बी एट होम, वह घर पर ही होगी, मतलब आपको पूरा पक्का पता है कि वह घर पर ही होगी, तो शी मस्ट बी एट अ होम। इसके अलावा मस्ट नोट, आप सभी को पता है नोट लगाते ही वो नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, तो मस्ट नोट जहां पर लगा है तो उसका मतलब भी होता है सख्त मनाही। जैसे इसमें होता है ना कि सख्त, हाँ, स्ट्रिक्टली वो बात है ही, 100% है ही, तो हम मस्ट लगाते हैं। स्ट्रिक्टली उस काम को करने के लिए मना किया जाए तो मस्ट नोट का यूज करेंगे दोस्तों। जैसे यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, आप यहाँ पर स्मोक नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये मस्ट नॉट का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है, तो मस्ट 100% चांस में मस्ट का यूज होगा। तो इस शीट को वापस देख सकते हैं हम। 100% चांस के लिए हम क्या यूज करेंगे? मस्ट। 100% चांस के लिए हम दोस्तों मस्ट का यूज करेंगे। जहां पर उस काम की 100% पॉसिबिलिटी है कि उस काम को करना ही चाहिए आपको, तो मस्ट का यूज होगा। आपको वो काम नहीं करना चाहिए, स्ट्रिक्टली आपको मना किया जा रहा है, तो मस्ट नॉट का यूज होगा। फिर 70% चांस के लिए, मतलब मस्ट से थोड़ा कम, भाई वो काम हो भी सकता है या नहीं, लेकिन माइट से थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, तो मे का यूज होगा। और मैंने अभी इट मे रेन टुडे और इट माइट रेन टुडे से बताया था कि अगर आसमान में बादल हैं तो हम उनको देखकर कह सकते हैं कि इट मे रेन टुडे, कि भाई चांस है कि बारिश हो सकती है, क्योंकि तुमने क्लाउड्स को देखा है। वहीं पर अगर क्लाउड्स नहीं है और आसमान साफ है और आप मन से ही ऐसा ही सोच रहे हो कि इट माइट रेन टुडे, किसी को पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है आज कैसा मौसम है, तो इट माइट रेन टुडे, कि शायद बरसात हो सकती है, जबकि कोई बादल वगैरह है ही नहीं, तो वहां पर बहुत ही कम चांस है बारिश होने के, तो वहां पर माइट लगाएंगे। ठीक है। अब आपको चारों तरफ से काले पीले बादल हो रहे हैं, हवाएं चल रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी चालू भी हो गई है, तो हम क्या करेंगे? इट मस्ट रेन टुडे। इट मस्ट रेन टुडे, भैया बरसात होगी ही। इट मे रेन टुडे। वहीं पर अगर मतलब इतनी ज़्यादा कंडीशन नहीं दिख रही है, थोड़ी कम कंडीशन दिख रही है, तो मे का यूज़ करेंगे, और बिल्कुल लेस कंडीशन दिख रही है तो माइट का यूज़ करेंगे। आई थिंक दोस्तों आप में मस्ट, मे और माइट की तीनों की क्लियरिटी हो गई होगी। अब प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। मे, माइट, मस्ट, मे नॉट, माइट नॉट और मस्ट नॉट, इनमें से आपको फिल करना है कि इनमें क्या आएगा। अब देखिए मैं सेंटेंस पढ़ती जाऊंगी और आप रिलेवेंट करते जाइएगा अपने टॉपिक से। तो यू पार्क एनी व्हीकल हियर, रॉन्गली पार्क्ड व्हीकल विल बी टॉर्ड अवे। तो यू पार्क एनी व्हीकल हियर, आप यहाँ पर किसी भी व्हीकल को पार्क मत करो। रॉन्गली पार्क्ड व्हीकल, गलत तरीके से पार्क किए गए व्हीकल्स को यहाँ से हटा दिया जाएगा, मतलब सख्त चेतावनी दी जा रही है, सख्त निर्देश है, तो मस्ट आ गया। आपको नहीं ही करना है व्हीकल्स को पार्क यहाँ पर, नहीं तो हटा देगी पुलिस, तो मस्ट नोट आ गया। समझ गए? सेकंड देखिए, देयर आर ओनली सम क्लाउड्स इन द स्काई एंड नॉट वाइंड, मतलब कुछ बादल हैं स्काई में, आसमान में, और हवा भी नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे? लेस पॉसिबिलिटी। डू यू थिंक इट रेन टुडे इवनिंग, क्या तुम सोचते हो कि शाम को बारिश आ जाएगी? तो माइट, बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी है कि भाई हवा भी नहीं चल रही है, कुछ ही बादल है, तो माइट आ गया। इट बी नोटिसेबल इफ यू कीप योर वॉलेट इन द इनर पॉकेट ऑफ योर कोट, अभी मैंने लिखा भी था ये कि अगर तुम इस वॉलेट को अपने कोट की इनर पॉकेट में रख दोगे तो ये किसी को दिखेगा नहीं, नोटिसेबल नहीं होगा, तो शायद ये किसी को नहीं दिखेगा, तो मे नोट, शायद ये किसी को नहीं दिखेगा। अब अंदर वाली पॉकेट में रखोगे तो नहीं ही दिखेगा ना, तो यहाँ माइट तो लगा नहीं सकते, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो मे नोट। यू टॉक वाइल यू आर ईटिंग, आपको खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, तो ये तो मस्ट नोट, भाई स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि नहीं ही करनी चाहिए, मस्ट नोट। ओके। फिर है ब्लैंक, यू गो इफ विश यू कुड स्टे विथ अस फॉर अनदर डे। तो यू गो, तुम जा सकते हो, तो मस्ट यू गो, मतलब वो जा ही रहा है, जाने वाला जो है जा ही रहा है, तो ऐसी स्थिति में मस्ट लगाएंगे। ठीक है। फिर आई एम अफ्रेड द वेदर बी दैट सूटेबल फॉर ए रोड ट्रिप, मुझे डरा हुआ हूँ कि शायद वेदर रोड ट्रिप के लिए सूटेबल नहीं है, तो मे नोट। ठीक है। पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, मे नोट। वी ईट सो दैट वी ब्लैंक लिव, हमें इतना खाना चाहिए जितना हम लिव रह सके, जिंदा रह सके, तो मे। ठीक है। तो देखो मस्ट एक अलग ही चीज आ गई है। मस्ट में आपको किसी बात के लिए स्पेशल जोर दिया जा रहा है, सख्ती बरती जा रही है कि हाँ ये काम करना ही है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, और स्ट्रॉन्ग जो है आपको गेस किया है आपने कि ये काम होगा ही, 101% वो काम होगा, तो मस्ट यूज करो। बाकी मे और माइट में डिफरेंस अलग से रखना आप, कि मे थोड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, बट मस्ट से कम दिखा रहा है। मस्ट को रिलेवेंट नहीं करिएगा, वो तो एक अनिवार्य कंपलसरी काम के लिए मस्ट यूज हो जाता है। बाकी मे और माइट को थोड़ा आप डिफरेंस करके याद कीजिएगा कि मे थोड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रहा है और माइट थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। इसके अलावा हम परमिशन वगैरह के लिए मे का यूज करते हैं, और सो दैट के लिए स्पेशली मे ही आता है, और नेगेटिव अगर पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है तो भी मे का ही यूज आता है। आप बाकी आप इस वीडियो को और अच्छे से स्किप करके वापस देख लीजिएगा।
आपको किसी भी एग्जाम में अब मे, माइट और मस्ट यूज करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर फिर भी आपको किसी मॉडल में प्रॉब्लम है तो मुझे वो कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा किस मॉडल में कन्फ्यूजन है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।